विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मानचित्र प्रक्षेप, मैप प्रोजेक्शन। मानचित्र प्रक्षेप किसको कहते हैं, तो इसकी परिभाषा देखते हैं और ये कितने प्रकार का होता है इसको समझते हैं। फिर इसके बारे में इसकी जो प्रकार हैं उन सबको एक एक करके देखेंगे। मानचित्र प्रक्षेप वह विधि है जिसके द्वारा गोलाकार पृथ्वी या उसके किसी भाग को अक्षांश देशांतर रेखाओं की सहायता से चपटे तल या कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। इसको यूं भी परिभाषित कर सकते हैं, किसी पारदर्शी कागज या फिल्म पर अंकित चित्र को प्रकाश की सहायता से दीवार या कपड़े में पर्दे पर प्रक्षेपित करके दिखाना ही प्रक्षेप है। ग्लोब की अक्षांश देशांतर रेखाओं को प्रकाश या गणितीय विधि द्वारा सपाट कागज पर प्रदर्शित करना मानचित्र प्रक्षेप कहलाएगा। ग्लोब जो पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप है, अक्षांश और देशांतर रेखाओं द्वारा कई खंडों में बटा रहता है। इन रेखाओं के जाल को रेखाजाल कहते हैं। दूसरे शब्दों में मानचित्र प्रक्षेप समतल धरातल पर रेखाजाल स्वरूप को प्रकट करता है। अक्षांश देशांतर रेखाओं के इस जाल को प्रोजेक्शन के अतिरिक्त अंग्रेजी में ग्रेटिट्यूड, ग्रिड, नेट अथवा मेश भी कहते हैं। गणितीय दृष्टिकोण से मानचित्र प्रक्षेप का अर्थ किसी निश्चित बिंदु से देखे गए बिंदुओं का समतल धरातल पर निर्धारण करना है, किंतु मानचित्र विज्ञान में आवश्यक नहीं है कि संदर्श यानी पर्सपेक्टिव या ज्यामितीय प्रक्षेप ही हो। प्रक्षेप शब्द इतना प्रचलित हो गया है कि ज्यामितीय विधियों के द्वारा बनाए गए पूर्णतया संशोधित रेखा जालों को भी मानचित्र प्रक्षेप कहा जाता है। मानचित्र जो प्रक्षेप है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मानचित्र प्रक्षेप की आवश्यकता इसलिए महसूस की गई क्योंकि साधारण ग्लोब छोटे देशों के संदर्भ में उपयोगी प्रतीत होता है, क्योंकि बहुत बड़े मापक पर ग्लोब को बनाना प्रथम तो संभव नहीं है, क्योंकि यदि 1 इंच बराबर 1 मील के मापक पर अगर ग्लोब बनाया जाए तो उसका अर्धव्यास 330 फीट होगा। इसी प्रकार अध्ययन हेतु उसका विभिन्न स्थानों पर ले जाना भी बड़ी परेशानी भरा या दुविधापूर्ण होगा। विभिन्न क्षेत्रों को तुलनात्मक दृष्टि से ग्लोब पर विस्तार से न तो एक साथ देखा जा सकता है और न तो दूरी का मापन सुगम होता है। इसी प्रकार से ग्लोब के समस्त भाग को एक दृष्टि में नहीं देखा जा सकता, अर्थात ग्लोब के धरातल का एक समय में आधे से भी कम भाग दिखाई देगा। मानचित्रों की तुलना में ग्लोब की रचना में अधिक धन और व्यय होता है। इन कठिनाइयों के कारण ग्लोब की तुलना में समतल सतह पर बने मानचित्र अधिक उपयोगी होते हैं। समतल सतह पर मानचित्र बनाने के लिए किसी प्रक्षेप की आवश्यकता होती है। प्रत्येक प्रक्षेप में अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों का जाल बनाया जाता है तथा इस रेखाजाल के खानों में ग्लोब पर अक्षांश वृत्तों तथा याम्योत्तरों के निर्मित रेखाजाल के विवरण स्थानांतरित कर देते हैं। अतः निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न मानचित्रों हेतु विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपों का निर्माण समय समय पर हुआ है और होता जा रहा है। इसका जो संक्षिप्त इतिहास में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मानचित्र प्रक्षेप का इतिहास क्या रहा है। पृथ्वी को गोलाकार मानने से पूर्व ही विशेष उद्देश्यों की पूर्ति हेतु गणितविदों और नक्षत्र शास्त्रियों ने यूनान काल में जेनिथल यानी शिरोबिंदु वर्ग के कुछ प्रक्षेपों की रचना की थी। इन प्रक्षेपों की रचना का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड में स्थित विभिन्न आकाशीय पिंडों का अध्ययन करना था। संभवतः मिस्र और सुमेरवासियों ने इससे पूर्व कुछ इसी तरह के प्रयोग किए हों, पर इसके प्रमाण अब उपलब्ध नहीं है।
टोलमी से पूर्व नोमोनिक गोलीय, स्टीरोग्राफिक और लंबकोणीय प्रक्षेपों की रचना की जा चुकी थी। यूनान में इन्हें कई नामों से पुकारा जाता था, जैसे नोमोनिक, स्टीरोग्राफिक और ऑर्थोग्राफिक। तो नोमोनिक को तो होरोस्कोप कहते थे, स्टीरोग्राफिक को प्लेनिस्फीयर कहते थे और ऑर्थोग्राफिक को एनालेमा कहते थे। यूनान काल में इन प्रक्षेपों पर भूखंड के मानचित्र कभी नहीं बनाए गए। इसका मुख्य कारण पृथ्वी के विभिन्न स्थानों के अक्षांश देशांतर का अत्यंत सीमित ज्ञान होना था। इन प्रक्षेपों के रेखा जाल पर आकाशीय पिंडों की स्थिति एवं उनकी गतियों का बताई जाती थी। इरेटिस्टनीज से पूर्व बनाए गए ज्ञात विश्व के मानचित्रों में अक्षांश देशांतर रेखाएं नहीं खींची जाती थी, अतः वह आधुनिक अर्थों में कच्चे मानचित्र यानी रफ स्केच ही कहलाते थे। सर्वप्रथम इरेटोस्थनीज ने ईसा पूर्व 276 से 196 ईसा पूर्व तक ने सूर्य की ऊंचाई के आधार पर और विषुवत रेखा की सहायता से कुछ अन्य स्थानों के अक्षांश निश्चित कर और विभिन्न प्रदेशों में होने वाले सूर्योदय के समय के आधार पर देशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार हिप्पारकस, जो ईसा से 150 साल पूर्व ने इरेटोस्थनीज की अक्षांश देशांतर रेखा ज्ञात करने की विधि को सुधारा था और पृथ्वी को व्यवस्थित रेखा जाल पर चित्रित करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास मेरिनस और टॉलमी ने किया। इस दृष्टि से टॉलमी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। टॉलमी ने अपने ज्योग्राफिया ग्रंथ में लगभग 8000 स्थानों के अक्षांश देशांतर दिए हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उसने अपने द्वारा बनाए गए प्रक्षेपों पर विश्व मानचित्र भी बनाए थे। मानचित्र कला के इतिहास का 14वीं से 17वीं शताब्दी के अंत तक का समय पुनर्जागरण काल कहलाता है। इस काल में खोज यात्राओं और नवीन यंत्रों के आविष्कार से मानचित्र कला के क्षेत्र में पुनः प्रगति आरंभ हुई। आधुनिक काल में के मानचित्र प्रक्षेप निर्माताओं में प्रमुख है जीटी स्मिड, कार्ल ब्रेंड मॉलविट, रिगोवन बॉर्न, फर्डिनेंड हेसलर, जेम्स गॉल और जेडी कासिनी के इनके नाम विशेष हैं, जिनका आधुनिक मानचित्र में के निर्माण में विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा हुआ है। अब देखते हैं कि ये जो मानचित्र जो बनाए गए, या यूँ कहे कि मानचित्र जो इनके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि इनके वर्गीकरण क्या रहा है। मानचित्र प्रक्षेपों के वर्गीकरण को अपन 3 विधियों में बांट सकते हैं: प्रकाश के प्रयोग के अनुसार, रचना विधि के अनुसार और गुण के अनुसार। प्रकाश के प्रयोग के अनुसार 2 प्रकार है: संदर्श प्रक्षेप, जिसको पर्सपेक्टिव बोलते हैं, और असंदर्श नॉन पर्सपेक्टिव। संदर्श प्रक्षेप जो प्रकाश की स्थिति के अनुसार बनते हैं, जो उनको भी 3 कैटेगरी बांट सकते हैं: केंद्रीय, दूसरे छोर पर और अनंत से, इन प्रकाश की स्थिति के अनुसार। और रचना विधि के जो अनुसार जो बनाए गए हैं प्रक्षेप, उनको 4 भागों में बांट सकते हैं, जैसे शंकु प्रक्षेप, जिसको कोनिकल प्रक्षेप भी कहते हैं, बेलनाकार, सिलेंड्रिकल जिसको कहते हैं,
खमद्य जिसको अंग्रेजी में जेनिथल कहते हैं, और रूढ़ प्रक्षेप यानी कन्वेंशनल प्रोजेक्शन कहते हैं। ये हो गए रचना विधि के अनुसार। और खमद्य प्रक्षेप को भी दो भागों में बांटते हैं। खमद्य का मतलब होता है जेनिथल वाले, यानी प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार और नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार। तो प्रक्षेपण तल की स्थिति के अनुसार खमद्य प्रक्षेप तीन हुए: ध्रुवीय खमद्य प्रक्षेप, त्रियक खमद्य प्रक्षेप और विषुवतीय खमद्य प्रक्षेप। और नेत्र स्थान की स्थिति के अनुसार भी तीन हुए: केंद्रक या नोमोनिक प्रक्षेप, त्रिविम प्रक्षेप और लंबकोणीय प्रक्षेप। इस प्रकार से ये तीन हुए। तो तीसरी जो वर्गीकरण है उसमें गुण के अनुसार, ये गुण के अनुसार इनको भी तीन कैटेगरी बांट सकते हैं। जैसे यथाकृतिक, प्रक्षेप ऑर्थो ग्राफी जिसको मर्केटर मुख्य इसका उदाहरण है। दूसरा है समक्षेत्र जिसको मालवीट और सिनुसोइडल प्रक्षेप इसमें सब लिखे जाते हैं। और तीसरा है शुद्ध दिशा प्रक्षेप। शुद्ध दिशा प्रक्षेप जिसको एजीमुथल प्रोजेक्शन भी कहते हैं, और इसके अंदर आते हैं मर्केटर प्रक्षेप और खमद्य प्रक्षेप पर। ये इस प्रकार के आते हैं। इस प्रकार से ये इनका वर्गीकरण भी है। प्रक्षेप की जो मापनी निकालते हैं तो सबसे पहले पृथ्वी का औसत अर्धव्यास निकाला जाता है। जो पृथ्वी का औसत अर्धव्यास जो आपको इसमें दिखा रखा है, ये रहा, ये हमेशा यही रहता है, इंच में और सेंटीमीटर में ये रहता है। और लघुकृत गोला पृथ्वी का, उसका जो अर्धव्यास निकालते हैं, जैसे एक ये मापनी ये दे दी गई, अब इसके अनुसार निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे कि पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास जैसे इकाई सैकड़ों, जैसे लाख 10 लाख 125 के 6 बिंदु लगा दिए गए। और इसमें ये पृथ्वी का औसत अर्धव्यास है 135 के 6 बिंदु है, ये फिक्स है सेंटीमीटर में। तो अब इसमें एक 600, ये जो 35 है इसमें इसका भाग लगाएंगे निकालने के लिए, इसमें 125 का। तो फिर ये आया जैसे 5.08 सेंटीमीटर। ये पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास आया। इस प्रकार से ये निकाल करके और एक एक करके अपन सारे प्रक्षेप आगे के वीडियो में पढ़ेंगे। और ये प्रक्षेप और उसकी परिभाषा तथा उसके वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया गया। धन्यवाद।